पहला क्वेश्चन है, फॉर डिज़ाइन ऑफ सीवर्स परसेंटेज ऑफ सीवेज डिस्चार्ज एज्यूम्ड। किसी सीवर की डिज़ाइन बनाने के लिए जो सीवर कितना सीवेज उसमें परसेंटेज कितना सीवर उसमें डिस्चार्ज हो सकता है, कितना एज्यूम किया जाता है, यानी कितना मानकर चला जाता है कि इतना सीवेज इसमें हो जाएगा डिस्चार्ज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 65 से 70%, बी 70 से 75%, सी 75 से 80%, डी 85%। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 75 से 80%। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ग्रिड चैम्बर्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आर जनरली क्लीन्ड आफ्टर। जो ग्रिड चैम्बर होते हैं सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट में, वो कितना सफाई किया जाता है, कितने लगभग कितने टाइम के बाद में। ए 2 दिनों के बाद में, बी 7 दिनों के बाद में, सी 12 दिनों के बाद में, डी 14 दिनों के बाद में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 14 दिनों के बाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम परमिसेबल वेलोसिटी 1.5 मीटर बटे सेकेंड इज अडॉप्टेड इन ड्रेन्स। जो मैक्सिमम परमिसेबल वेलोसिटी होती है 1.5 मीटर बटे सेकेंड, ये अडॉप्टेड की जाती है ड्रेन्स में कब। ए विद बेड्स ऑफ रॉक्स एंड ग्रेवल्स, बी लाइंड विद स्टोन्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नेदर ए नॉर बी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही कंडीशन में ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज इन इंडिया। इंडिया में सीवेज का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है। ए 10 सेंटीग्रेड सी, बी 15 सेंटीग्रेड सी, सी 20 सेंटीग्रेड सी, डी 25 सेंटीग्रेड सी। तो टेम्परेचर जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 सेंटीग्रेड सी। काउल इज प्रोवाइडेड एट। काउल कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। अब काउल क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, तो अभी रिवीजन चल रहा है, इसलिए रिवीजन मोड में ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। काउल क्या होता है, काउल इज प्रोवाइडेड एट, काउल को प्रोवाइड किया जाता है। ए लोअर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम, बी अपर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग कॉलम, सी अपर एंड ऑफ द मैनहोल, डी फर्स्ट स्टेप इन मैनहोल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपर एंड ऑफ वेंटिलेटिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिस्चार्ज ऑफ ए सीवर रनिंग हाफ इज 6 to 8 1.P.S। ये सवाल है निकालने के लिए, तो भी इसको छोड़ देते हैं, इसकी अगर डेट आगे बढ़ती है तो फिर क्वेश्चन कराएंगे। अगला है, ए ड्रॉप मैनहोल इज प्रोवाइडेड इफ। ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड किया जाता है कब, प्रोवाइड किया जाता है किस कंडीशन में। ए सीवर ड्रॉप्स फ्रॉम ए हाइट, बी ए ब्रांच सीवर ज्वाइंस द मेन सीवर एट हायर लेवल, सी ए लैम्प इज इंसर्टेड टू चेक ऑब्स्ट्रक्शंस, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रांच सीवर ज्वाइंस द मेन सीवर एट हायर लेवल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है फॉर ए सर्कुलर सीवर ऑफ डायमीटर डी रनिंग पार्शियली फुल विथ सेंट्रल एंगल ए। तो सही इसमें डाया को सर्च करना है। तो ए ये भी हमारा निकालने वाला है, इसको छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल है, अगर टाइम बचता है तो न्यूमेरिकल कराएंगे। अगला है, द यूज़ ऑफ कोरस स्क्रीन्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज मे बी डिस्पेंस्ड विद बाई। जो कोरस स्क्रीन का यूज़ किया जाता है डिस्पोजल ऑफ सीवेज के लिए, डिस्पेंस्ड विद किससे किया जाता है। ए कम्यूनिटर से, बी श्रेडर से, सी बोथ ए एंड बी, नेदर ए नॉर बी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं, कह रहा है इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या होता है। अब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होती है मैंने पढ़ाया है, आप लोग पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना, जो जो ना मिले उसके लिए कमेंट करना, उसको पढ़ाएंगे। ए एरिएशन इज कंटिन्यूड टिल स्टेबिलिटी, बी aeration is done with an admixture of previously aerated sludge, C sludge is activated by constant stirring, D water is removed by centrifugal action। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर बी, aeration is done with an admixture of previously aerated sludge। आगे चलते हैं, for detecting the nitrates in sewage the color may be developed by adding। कह रहा है जो डिटेक्ट करने के लिए नाइट्रेट्स को सीवर में पहचान करने के लिए, तो कलर में भी डेवलप्ड बाय एडिंग,
कलर जो बनाया जाता है वो क्या मिला के बनाया जाता है? ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी सल्फ्यूरिक एसिड एंड नेप्थामाइन, सी फिनॉल दी सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फिनॉल दी सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं, ये भी हमारा न्यूमेरिकल है, इसको बाद में देखेंगे टाइम अगर बचता है तो। आगे चलते हैं, इन सेप्टिक टैंक में क्या होता है? ए फ्री बोर्ड ऑफ 0.3 मीटर में बी प्रोवाइडेड, बी द बेफलेस और ट्रीज आर एक्सटेंडेड अप टू टॉप लेवल ऑफ स्कम, सी द क्लियर स्पेस बिटवीन द बफल टॉप एंड कवरिंग स्लैब इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर, डी ऑल द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल द अबव सारे सही हैं। आगे चलते कह रहे हैं, इंटर डिस्टेंस बिटवीन वेंटिलेशन कॉलम इन ए सीवर लाइन इज केप्ट। वेंटिलेशन कॉलम में सीवर लाइन के बीच में इंटर डिस्टेंस कितनी रखी जाती है? ए 25 से 50 मीटर, बी 50 मीटर से 100 मीटर, सी 100 मीटर से 150 मीटर, डी 150 मीटर से 300 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 150 मीटर से 300 मीटर। आगे चल कह रहा है कि स्टोन वेयर पाइप्स आर, स्टोन वेयर पाइप क्या होते हैं? ये देखते हैं, ए हाईली रेजिस्टेंट टू सल्फाइड कोरिजन, बी हाईली इम्प्रेवियस, सी हाइड्रोलॉजिकली इफिशियंट बिकॉज ऑफ देयर स्मूथ इंटीरियर सरफेस, डी स्पेशली सूटेड टू प्रेशर्स पाइप। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही है, स्पेशली सूटेड टू प्रेशर पाइप्स। आगे चलते हैं, तो क्या द गैस विच में कॉज एक्सप्लोजन इन सीवर इज, जो सीवर में विस्फोट का कारण बनती है वो गैस कौन सी होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मेथेन, सी अमोनिया, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मेथेन। आगे चलते हैं, क्या पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए वाटर सप्लाई पाइप्स कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स, जो वाटर सप्लाई होता है पाइप्स कैरी करते हैं, प्योर वाटर को कैरी करते हैं, कहाँ से? सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं। बी द वाटर सप्लाई पाइप्स गेट क्लॉग्ड इफ फ्लो वेलोसिटी इज लेस देन सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी से अगर फ्लो वेलोसिटी कम है तो क्या होगा? क्लॉग्स करेगा। सी क्या कर रहा है? द सीवर्स में बी कैरिड अप एंड डाउन द हिल्स एंड वैलीज। डी कह रहा है द सीवर पाइप्स आर जनरली लेड अलॉन्ग लेवल हिल्स। तो हमारे से ऐसा है ऑप्शन नंबर ए, द वाटर सप्लाई पाइप्स कैरी प्योर वाटर फ्री फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स। अगला चलते हैं, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कह रहा है द प्रोसेस, ए है द प्रोसेस ऑफ the process of decomposing the organic matter under control anaerobic conditions is called sludge digestion. B कह रहा है sludge digestion is carried out in sludge tank. C कह रहा है the gases produced in sludge digestion process contain 75% carbon dioxide. D कह रहा है the gases produced in sludge digestion process contain 75% of methane. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, द गैसेस प्रोड्यूस्ड इन स्लज डाइजेशन प्रोसेस कंटेन 75% कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं, कह रहा है द सीवर पाइप क्या है, क्या काम है उनका? ए कैरी सीवेज एज ग्रेविटी कंड्यूट, सीवेज को कैरी करते हैं एज ए ग्रेविटी कंड्यूट होते हैं। अगला कह रहा है आर डिज़ाइन फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटीज़ एंड डिफरेंट डिस्चार्ज, कह रहा है इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी डिफरेंट डिस्चार्ज में बनी रहे। सी कह रहा है शुड रेजिस्ट द वियर एंड टीयर कास्ट ड्यू टू एब्रेशन, कह रहा है जो मतलब जो घिसन होती है या फिर घिसके जो होता है टूट फूट होती है, बियर एंड टीयर होता है, उसका कारण उसको रेजिस्ट कर उसको ख़त्म करने के लिए लगाए जाते हैं सीवर पाइप। डी कह रहा है ऑल द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल द अबव। ये हमारा न्यूमेरिकल है, तो फिलहाल इसको अभी ड्रॉप करते हैं, अगर टाइम बचता है तो इसको कराएंगे। अब कह रहा है द चेंजेस कांस्टेंट सी इन द फार्मूला बी इक्वल टू सू अंडर रूट आर एस डिपेंड्स अपॉन, ये फार्मूला किस पे डिपेंड करता है? ए साइज ऑफ द सीवर, बी शेप ऑफ द सीवर, सी रफनेस ऑफ सीवर सरफेस, डी ऑल द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल द अबव। आगे चलते हैं, कह रहा है द डिस्चार्ज पर यूनिट प्लेन एरिया ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक इज जनरली कॉल्ड, पर यूनिट जो प्लेन एरिया होता है उस पर सेडिमेंटेशन टैंक का जितना डिस्चार्ज होता है जब उसको क्या कहते हैं? मतलब एक पर यूनिट
पर यूनिट प्लेन एरिया पे सेडिमेंटेशन टैंक का जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? ए ओवरफ्लो रेट, बी सरफेस लोडिंग, सी ओवरफ्लो वेलोसिटी, डी ऑल द अबव। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो वर्कर सीवर में इंटर करते हैं उनके बारे में है। तो ए कह रहा है द पर्टिकुलर मैन होल एंड वन मैन होल ऑन अप स्ट्रीम एंड वन मैन होल ऑन डाउन स्ट्रीम शुड रिमेन ओपन फॉर 30 मिनट। सर मतलब कोई वर्कर है सीवर की सफाई के लिए, अगर सीवर में जाता है तो क्या किया जाता है? तो कह रहा 30 मिनट के लिए अप स्ट्रीम के मेन होल और डाउन स्ट्रीम का क्या होना चाहिए? खुला रहना चाहिए। बी कह रहा है प्रॉपर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस गैसेस मस्ट बी कैरिड आउट। और क्या करना चाहिए? प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए कि कहीं सीवर में कोई जहरीली गैस तो नहीं है। सी कह रहा है द मैन इंटरिंग द मेन होल शुड बी एडवाइज टू स्मोक इन द सीवर। उसको क्या कहता है कि देखना चाहिए उसमें धुआं तो नहीं है, या फिर मतलब स्मोक करना चाहिए लगातार, मतलब बीड़ी सिगरेट कुछ भी स्मोक करना चाहिए। डी कह रहा है वियरिंग सिग्नल शुड बी इरेक्टेड, वार्निंग सिग्नल्स शुड बी इरेक्टेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। द मैन एंटरिंग द मेन होल शुड बी एडवाइज टू स्मोक इन द सीवर। मतलब धुआं होगा तो अगर मतलब कोई आग वाली चीज़ होगी तो पता चल जाएगा। ये भी हमारा न्यूमेरिकल है, अगर टाइम बचता है तो कराते हैं। आगे चलते हैं। असर्शन दिया है, रीज़न दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है असर्शन क्या है? द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ सीवरेज इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या जो पीएच वैल्यू होती है सीवर की उसको मतलब डिटरमाइन करना, पता करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होती है। अब इसका रीज़न क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ये भी पता कर लेते हैं। कह रहा था एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन ट्रीटमेंट मेथड्स, जो कुछ क्षमता होती है कुछ ट्रीटमेंट मेथड की, डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ पीएच वैल्यू। कुछ ट्रीटमेंट मेथड जो होते हैं, जो मतलब गंदे पानी में ट्रीटमेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं, वो क्या है, किस पर डिपेंड करते हैं? पीएच वैल्यू पे। अगर पीएच वैल्यू कम है या ज़्यादा है या मतलब कितनी बराबर है, इसको पता करने के लिए पीएच वैल्यू टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो सीवरेज में ज़रूरी है। तो ये दोनों बात इसने कहा कि पीएच वैल्यू को टेस्ट, इसने पहले सर्सन में कहा कि कथन में मतलब कहता है कि पीएच वैल्यू को सीवरेज की पता करना बहुत ज़रूरी है, और रीजन में कह रहा है, कारण में कह रहा है कि मतलब क्यों ज़रूरी है वो कारण दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि दोनों बातें सही हैं कि नहीं। तो देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कह रहा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी कह रहा है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो हमारा सही है करेक्ट ऑप्शन ए है। मतलब दोनों जो हैं कथन और कारण दोनों ही ट्रू हैं, और कारण क्या है? कथन का ट्रू एक्सप्लेनेशन कर रहा है। आगे चलते हैं। क्या द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ओवरफ्लो रेट्स फॉर सेडिमेंटेशन टैंक्स यूजिंग कॉग्लेंट रेंज बिटवीन। जो नॉर्मल वैल्यू होती है ओवरफ्लो रेट में सेडिमेंटेशन टैंक की यूजिंग कॉग्लेंट को यूज़ करके कितनी ली जाती है रेंज? ए 25,000 से 35,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे। बी कह रहा है 40,000 से 50,000 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे। सी कह रहा है 50,000 से 60,000 लीटर पर स्क्वायर पर डे। डी कह रहा है 80,000 से 1,00,000 लीटर्स पर स्क्वायर पर डे। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी 50,000 से 60,000 लीटर स्क्वायर मीटर पर डे। अगला कह रहा है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट्स फॉर, ये तो भी हो चुका है, क्वेश्चन डबल हो गया है। आगे चलते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको फिलहाल अभी ड्रॉप करते हैं। ये देख लेते हैं। कह रहा सीवर पाइप्स आर डिजाइंड फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज विद 25% टू 33% वैकेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर। ठीक है, सीवर पाइप जो डिज़ाइन किया जाता है मैक्सिमम डिस्चार्ज में, उसमें क्या होता है 25 से 33% क्या होता है वैकेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया छोड़ा जाता है। किस लिए छोड़ा जाता है? ए अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीम वाटर के लिए। बी अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। सी अंडर एस्टिमेट्स ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज फ्लो। तो हमारे डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं। कह रहा द रेशनल फार्मूला फॉर पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज वॉज इवॉल्व बाई। जो रेशनल फार्मूला है पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज के लिए किसके द्वारा
बनाया गया था, ठीक है। तो कह रहा है ए फ्रोहलिंग, बी लियोल डेविड, सी कुचलिंग, डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दीज। अगला कह रहा है द सीवर दैट अनलोड्स द सीवेज एट द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। जो सीवर अनलोड करता है सीवेज को, मतलब सीवेज को निकालता है बाहर एट द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट, जब सीवेज को मतलब शुद्ध किया जा रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं? ए मेन सीवर कहते हैं, बी आउटफॉल सीवर कहते हैं, सी ब्रांच सीवर कहते हैं, डी हाउस सीवर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, आउटफॉल सीवर। ये सारे सीवर के बारे में मैंने पढ़ाया है, पीछे लेक्चर में आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ ए सीवेज, जो पहली अवस्था होती है सीवेज ट्रीटमेंट की, सीवेज को शुद्ध करने की, वो क्या होती है? ए ऑयल एंड ग्रीसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम स्कीमिंग टैंक, बी फ्लोटिंग मटेरियल्स आर रिमूव्ड बाय स्क्रीमिंग, सी ग्रिट एंड सैंड आर रिमूव्ड बाय ग्रिट चैम्बर, डी ऑल ऑफ द। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल द अबव।